बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम व असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, इनकी कृपा का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। आज एक बहुत ही अहम विषय लेकर के आई हूँ। भाई सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 2 दिन से हमारे शहर में धूप भी नहीं निकली है और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि बस ऐसा लगता है कि अब बारिश हुई तब बारिश हुई। अब ऐसे में बात आ जाती है लाला लाली की एक विशेष सेवा की, जो कि देखिए वो होनी ही होनी है, चाहे मौसम जैसा भी रहे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी है कि क्या इतनी सर्दी में लड्डू गोपाल की जो मालिश है वो होना ज़रूरी है? इत्र मालिश हो या तेल की मालिश हो, कैसे मालिश करना है और कितनी ज़रूरी है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो। तो यहाँ आ चुके हैं मेरे माधु मालिश के लिए और देखिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जिनको आपको रखना है बहुत ज़्यादा ध्यान। पहली बात तो देखिए, सर्दियों में चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, लाला लाली की जो मालिश है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लड्डू लाडो बहुत शैतान नटखट लाला लाली हैं। पूरे घर में डोलते हैं और गैया चढ़ा के आते हैं, अपने सखी सखा के साथ में खूब खेलते हैं ये। तो मालिश होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे मौसम में, ऐसे सर्दी के मौसम में हम किस तरीके से लाला लाली को मालिश करें, और इस तरीके से सारे कपड़े हटा करके अगर मालिश करेंगे तो ठंडी लगने का बहुत डर है। और देखिए हमारे हाथ ही इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं कि जल्दी गर्म हो ही नहीं पाते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रूम जहाँ पे भी आप लाला लाली की मालिश करेंगे वो रूम आपको बिल्कुल बंद कर लेना है। बंद करने के बाद में अगर आपके पास में हीटर है तो हीटर ऑन कर लें, हवा बिल्कुल भी ना आए, और तुरंत से लाला लाली को आके ही आप बिल्कुल उनको मालिश ना करने लगे। पहले आप स्वयं के हाथों को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लें। हाथ गर्म करने के बाद में देखिए लाला का जो मालिश होता है वो आप तेल से भी कर सकते हो, जैसे ये मैं जॉनसन बेबी ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। आप भी जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हो लाला लाली के लिए। शुद्ध होता है क्योंकि बच्चों का होता है, पूरी तरीके का शुद्ध होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं होती है, जिससे हमें स्नान कराने में लाला लाली को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं लगेगी और चंदन की भी आवश्यकता नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग देसी घी से भी मालिश करते हैं, आप देसी घी से भी मालिश कर सकते हो, इत्र से भी मालिश कर सकते हो। अब रही बात इत्र की मालिश की, तो देखिए मौसम के हिसाब से आपको इत्र मिल जाएंगे। जो कि गर्मियों के जो इत्र होते हैं वो अलग इत्र होते हैं, जिससे लाला लाली को शीतलता मिलती है, ठंड मिलती है, और वही ठंडकों के जो इत्र होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिससे लाला लाली को गर्माहट मिलती है। आप मार्केट में आराम से पता कर सकते हो। मेरे लाला के पास में वृंदावन में आपको हर तरीके का इत्र मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी कि कौन से इत्र जो हैं वो सर्दियों में उपयोगी होते हैं। बहरहाल मैं जो मालिश कर रही हूँ मेरे माधु की, वो मैं कर रही हूँ जॉनसन बेबी ऑयल से, क्योंकि मुझे लगता है देखिए इत्र से आज बहुत समय के बाद मैं मालिश कर रही हूँ, और लाला लाली की मालिश बहुत जल्दी सर्दियों में नहीं होती है। मुझे भी बहुत समय लग जाता है इस तरीके की प्रॉपर ऑयल से उनकी मालिश और मसाज करने में, क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं। इस समय हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है कि लाला लाली को ज़रा भी सर्दी ना लग जाए। और आ चुके हैं मेरे प्यारे केशु, इनकी भी मालिश मैंने हल्के से कर दी है। मैं एक बार और अच्छे से कर दूंगी। और लाला का मैं जो स्लीपिंग ड्रेस है वो मैं नहीं हटाया है, मैंने हल्के हाथों से ही कर दिया है। अच्छा अब देखिए मैं तो कर रही हूँ, तो मैंने लाला का जो स्लीपिंग सूट है वो हटा दिया है, लेकिन ऐसी विकट ठंडक में जो आजकल ठंडी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में आपको लाला लाली की मालिश नहीं करनी है। चाहे आप हीटर चला के करिए या आप कोयला जला के भी, जितनी भी कोशिश आप करोगे, लेकिन ऐसे मौसम में आपको मालिश नहीं करनी है। आपको इस तरीके की मालिश बहुत हल्के हाथों से, तेल की जो मालिश है वो आपको जब मौसम खुले, जब धूप निकले, आपको तब करनी है। देखिए कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपके पुत्र हैं, आपके पुत्री हैं, आपको पता होगा कि
किस समय आपको उनको कितना समय हो गया है मालिश किए हुए, कहीं बहुत ज़्यादा समय हो गया है इस तरीके की प्रॉपर मालिश किए हुए, तो आप हीटर वगैरह चला करके मालिश कर सकते हो। नहीं तो आप धूप में लाला लाली की, जब भी आपके यहाँ पे धूप निकले तो आप उनकी धूप में बैठा करके उनको अच्छे से मालिश और स्नान वहीं पे करा सकते हो। अब मैं मेरे कान्हा की देखिए जैसे मालिश कर रही हूँ, इस समय मैं बिल्कुल भी इस तरीके की मालिश नहीं कर रही हूँ। बहुत समय बाद मैंने ये मालिश की थी, लेकिन ये जो आजकल की विकट ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें मैं अभी लाला लाली के इस तरीके के वस्त्र हटा करके मालिश नहीं कर रही हूँ। फिर बात आ जाती है मालिश करना कैसे है। तो देखिए जिस तरीके से मैं हल्के हाथों से लाला को थपकियाँ दे करके बिल्कुल कोमलता से मालिश कर रही हूँ, उनके हाथों को दबा रही हूँ, पैरों को दबा रही हूँ, इसी प्रकार से आपको लाला की मालिश करनी है। ध्यान देना है कि अच्छे से आप हाथ पैर लाला के दबा दीजिए। लेकिन अगर फिर मैं कहूँगी कि मौसम इतना अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो जनवरी में तो इस तरीके की मालिश बिल्कुल भी करने की ना सोचिएगा, अगर आपके यहाँ पे धूप ना निकले। ठीक है, फिर बात आ जाती है, और देखिए मालिश होना भी ज़रूरी है, चाहे मौसम जैसा हो, सर्दियां भी हैं, लेकिन लाला लाली को जिस तरीके से देखिए मैं मेरे बिहारी लाला की मालिश कर रही हूँ। स्लीपिंग सूट मैंने नहीं हटाया है, और इस तरीके की इनकी मैं बहुत हल्के हाथों से वस्त्र में ही, पोशाक में ही इनकी मालिश कर रही हूँ। आपको इसी प्रकार से इस मौसम में लाला की मालिश करनी है। जैसे मैं ये देखिए पोशाक में हल्के हाथों से बस मैं सर दबा रही हूँ, हाथ पैर लाला लाली का दबा रही हूँ। इस मौसम में आपको अभी बिल्कुल इसी तरीके की मालिश करनी है, बिल्कुल भी वस्त्र हटा करके मालिश आपको नहीं करनी है। जो पहले की क्लिप्स है वस्त्र हटा करके जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, उस तरीके की मालिश आपको करनी है लाला की, लाली की। जब आपके यहाँ पे धूप निकले, आप छत पे धूप पे भी लाला की मालिश कर सकते हो, नहीं तो आपको तब करनी है जब प्रॉपर मौसम अच्छा हो जाए। ठीक है, रही बात सर्दियों में मालिश की, तो मालिश बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि आप स्लीपिंग सूट में ही लाला को हल्के हाथों से मालिश कर सकते हो। आपको इस तरीके से मालिश करनी है। आशा करती हूँ आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। लाला लाली की मालिश मसाज को लेकर के इस कड़ाके की सर्दी में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। लाला लाली बहुत कोमल है, बहुत ही ज़्यादा उनकी जो सेवा होती है 6 महीने से भी कोमल बच्चे के समान होती है, मैं हमेशा बताती हूँ। तो इस प्रकार से आपको लाला लाली की इस मौसम में मालिश करनी है। वस्त्र के ऊपर से ही आप हल्के हाथों से, आपके हाथ गर्म होने चाहिए, आप उनको इत्र लगा सकते हो और ऑयल से मालिश मसाज कर सकते हो। प्रॉपर मालिश मसाज जब धूप निकलेगी आपको तभी करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए हैं और नहीं अच्छे से लाला की मालिश हुई है, तो आपको हीटर के सामने लाला लाली की, बिल्कुल हीटर और ब्लोवर चला लीजिएगा लाला लाली के रूम में, उसके बाद ही इस तरीके से उनके वस्त्र हटा के मालिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।